सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ पुण्य फल देने में समर्थ हैं तो पुण्यात्मा व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, और जो पाप का फल देने में समर्थ हैं वे पापी जीवों के पास पहुंच जाते हैं। पदार्थ जहाँ थे वहाँ हैं, वहीं पर रहेंगे, किंतु पुण्यात्मा और पापी जीव एक ऐसी चुंबक हैं जो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार संसार के पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार गाय के बछड़े अपनी अपनी माँ गाय के पास पहुँच जाते हैं, जिस प्रकार अन्य जानवरों के बच्चे अपनी अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। ऐसे ही कर्म जिस आत्मा में है उस आत्मा में उदय को प्राप्त होता है, और उस कर्म के फल स्वरूप उस व्यक्ति को पुण्य रूप या पाप रूप वस्तु प्राप्त हो जाती है। वस्तु अपने साथ में लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। पुण्यात्मा जीव साथ में पुण्य लेकर के चले, पुण्य का फल उसे अपने आप मिल जाएगा। पापी जीव अपने साथ में दुख लेकर के चलता नहीं, पाप लेकर के चलता है। जहाँ भी पहुँचता है उसे प्रतिकूलता मिलती चली जाती हैं। जैसे वर्तमान काल में कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो चेक वो लेके चलता है, या एटीएम कार्ड साथ में रख लिया, अथवा अब तो क्रेडिट कार्ड होता है, उसके माध्यम से कोई वस्तु खरीदनी हो तो ले सकता है। पहले व्यक्ति जाते थे, ग्रामीण व्यक्ति वस्तु खरीदने के लिए तो अनाज की पोटली बांध करके सिर पर रख करके लेके जाते थे। बाद में फिर समय आया तो अनाज की पोटली तो बंद हो गई, रुपया पैसा लेकर के जाने लगा। और पहले सिक्के होते थे तो बहुत सारे पैसे बांध के लेके जा रहा है। उसके बाद समय आया, फिर कागज़ के नोट लेकर के जाने लगा। उसके उपरांत फिर चेक बुक लेके जाने लगा। अब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक कार्ड लेके चला जाता है। ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जा कर के, और इंडिया में कहीं भी जा कर के अपनी यथेष्ट वस्तु को प्राप्त कर सकता है। आचार्यों ने कहा, सुख प्राप्त करने के लिए सुख की सामग्री अपने साथ में बांध कर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पुण्य को साथ में लेकर के चलो। दुख की सामग्री अपने साथ में बांध कर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पाप तुम्हारी आत्मा में लगा है तो सामग्री की क्या आवश्यकता। आचार्यों ने लिखा है पुण्य और पाप के संबंध में, किसके बिना क्या संभव नहीं है, बता रही हैं। मोहो याति विना न ब्रह्म बलयम, दुखम न मे त्रैर्विना, मार्तंडेन विना न याति तिमिरम,
शत्रुर्न भेदं विना, संतोषेन विना न लोभलहरी, रोगो न पथ्यैर्विना, दारिद्र्यं सकलं न याति भयदं, पुण्यैर्विना प्राणिनां। प्राणियों के लिए किसके बिना क्या नहीं प्राप्त होता। आचार्य महोदय बता रहे हैं, मोहो याति विना न ब्रह्म वलयम। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को जाने बिना, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का चिंतन किए बिना, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का अनुभव किए बिना मोह याति न, मोह जाता नहीं है। जैसे क्रोध घटाने के लिए कहा कि दूसरा समझाए तो क्रोध में कमी आती है। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित नित घर जाए, ओछे की संगत बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। ऐसे ही मोह कब घटता है, जब तत्वज्ञानी पुरुष तत्व चर्चा करते हैं और उनके बीच में बैठा हुआ मूर्ख व्यक्ति भी तत्व ज्ञान के प्रति यदि जिज्ञासु है, वे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनता है, आत्म की चर्चा सुनता है, तत्व की चर्चा सुनता है, तो उसे भी उस चर्चा में जब आनंद आने लगे तो समझ लेना वह ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। जिस मछुआरे को पुष्पों में से दुर्गंध आने लगी तो पुष्पों की सुगंध वह ले नहीं सकती, किंतु जो व्यक्ति पुष्प खरीदने बाजार में नहीं गया, पुष्प माला पुष्प नहीं खरीदे, किंतु पुष्पों की मंडी के बीच में से निकल जाए तब भी उसकी नासा तृप्त हो जाती है। पुष्पों की वाटिका के समीप से निकल जाए तो नासा तृप्त हो जाती है, उसके मध्य में से निकल जाए तो वस्तुओं में से भी खुशबू आने लगती है, सहज ही प्रभाव पड़ता है। तो तत्व ज्ञान की चर्चा करने से, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने से, समीचीन शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, साधु संगति करने से, सत्संग करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, भोगों में डूब करके नहीं, भोगों से ऊब करके। जिन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, मोह को अपने साथ बांध करके नहीं, मोह को छोड़ करके। मोह को निर्जीर्ण किया जाता है कमजोर करके। शत्रु सबल हो तो उसे जीतने का उपाय कठिन है, शत्रु को पहले कमजोर बनाओ। जैसे योगी श्रेणी पर चढ़ते हैं, छपक श्रेणी मारते हैं, वे कर्मों का क्षय करते हुए सबसे पहले कर्मों को निर्जीर्ण करते हैं, कर्मों की शक्ति को क्षीण करते हैं। और कर्मों की शक्ति जब क्षीण होती है तब कर्मों को बाद में नष्ट भी किया जा सकता है। यदि कोई रस्सी तोड़नी हो तो ऐसे खींचने से टूटती नहीं, उसको पहले कमज़ोर कर दें तो टूट जाती है। मजबूत धागा भी टूटता नहीं, घिस करके कमज़ोर कर दो तो टूट जाता है। लकड़ी भी ऐसे टूटती नहीं, कुल्हाड़ा से कुठार से उसे बार बार तोड़ो, काटो उसको, जब थोड़ी सी रह जाती है तो टूट जाती है। ऐसे ही मोह को तोड़ने के लिए, मोह के बंधनों को तोड़ने के लिए तत्व ज्ञान का चिंतन करो, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो, तत्व ज्ञानी की संगति करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। आँख बंद करके क्षण भर के लिए पूरी दुनिया से अलग पहुँच जाओ अपनी आत्मा की दुनिया में। आचार्य अमरचंद स्वामी ने कहा है, तुम 6 महीने शरीर को पड़ोसी मान करके व्यवहार करो, इसे आत्मा मत मानो, पड़ोसी मानो। और कभी भी जब चर्चा करो तो स्वयं को फर्स्ट पर्सन न मान करके थर्ड पर्सन मान के चर्चा करो। जैसे आपने कोई काम किया तो ये मत कहो कि मैंने ये काम किया है, ये कहो इस व्यक्ति ने ये काम किया। वो अपना नाम लेकर के कहो इसने अच्छा काम किया है। अपने आप को भी थर्ड पर्सन मानो तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं
जो नाम का व्यवहार कर रहा हूँ इस शरीर के लिए कर रहा हूँ, शरीर शैतान आत्मा के लिए कर रहा हूँ, आत्मा का कोई नाम नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन जैसा व्यवहार किया नहीं जा सकता। कभी आत्मा के लिए मध्यम पुरुष जैसा व्यवहार कर सकते हो। आत्मा को समझाओ, रे आत्मन तू ऐसा क्यों करता है, तू अपने आप को सुधारता क्यों नहीं, बुरी आदतों को छोड़ता क्यों नहीं, तो इस आत्मा के लिए मध्यम पुरुष बना करके भी संबोधन दिया जा सकता है। और पुनः आत्मा में लीन हो जाए तो आत्मा को उत्तम पुरुष मान लो। अब ये मैं हूँ, सो हम वह मैं हूँ, मैं वह है। तो मैं वह है ये ऐसे कहते जाओगे तो जो वह है कह रही तो मैं तक पहुँच जाएगा। यदि आपने अपने आप को थर्ड पर्सन जीवन में कभी माना ही नहीं तो दुनिया तुम्हें थर्ड पर्सन मान करके व्यवहार करेगी और आप अपने आप को तब भी पहचान ना पाओगे। महान भाव तो यहाँ पर बता रहे हैं, मोहो यात बिना न ब्रह्म बलियम, ब्रह्म बलय के बिना ब्रह्म का आभा मंडल, आत्मा की आभा मंडल, आत्मा की ज्योति ब्रह्म ज्योति के बिना मोह न याति, मोह जाता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया तो मोह चला गया। दुखम न मित्रैर बिना, दुख मित्रों के बिना जाता नहीं, बैठ जाता है पैर पसार करके। चाहे सुख के कितने साधन भी प्राप्त हो जाएं किंतु दुख ऐसे नहीं जाता। मित्र, आत्मीय सखा, निजी बंधु यदि आकर के चर्चा करता है तो दुखों में भी सुख की अनुभूति हो जाती है। एक व्यक्ति तड़प रहा था वेदना से, उसका मित्र आ गया, आंखों में चमक आ गई। मित्र ने कहा, क्या हुआ, ऐसे व्याकुल कैसे होती हो तुम तो निर्भीक, निडर, आत्मविश्वासी, शक्तिशाली, एक तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं, चलो खड़े हो, मैं तुम्हें खड़ा करता हूँ। उसको धैर्य दिया, साहस दिया, बल दिया, विश्वास दिया, वह खड़ा होने का चलने लगा, भूल गया वेदना को। जो डॉक्टर रोगी के सामने मुस्कुरा करके चर्चा करता है तो रोगी का आधा रोग तो दूर वैसे हो जाता है। और जो डॉक्टर रोगी से कहे अब आया है मरने के लिए, मर जाएगा, बचेगा नहीं तू, कितना बड़ा रोग है, भयंकर रोग है, तो रोगी कहेगा वैसे भूल होगी डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप वास्तव में यमराज के दूसरे भाई हैं जो कामना कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो आपको भगवान मान करके आपके पास आया था। तो यहाँ कह रही है कि मित्र यदि सन मित्र है, सच्चा मित्र है, तो मित्र को देखते ही मित्र का रोग दुख दर्द दूर हो जाता है। जब अपनापन होता है तो पहले तो आंखों में आंसू आते हैं, और जब आंखों में आंसू आके बह जाते हैं तो अंदर का दुख भी बह जाता है। हर किसी के सामने आंखों में आंसू नहीं आते। जहाँ अपनापन दिखाई देता है वहाँ पर जिब्या से कुछ कह नहीं पाते, पर आंखों के आंसू थम नहीं पाते, अपने आप सब कुछ अंतर की बात को कह देते हैं। आंसू का संबंध बाहर की आंखों से भी है, अंतर के दिल से भी है। कोई दीवार नहीं है हृदय और आंखों के बीच में। जब कहीं दर्द होता है तो आंसू निकल ही आते हैं, और आंसू निकलते हैं तो अपनों के सामने निकलते हैं, अपनों के लिए निकलते हैं। लोग कहते हैं कि आंसू भी निकलता है अपनी आंख से तो पराये के लिए, ये तो वे कहते हैं इन्होंने कभी पराये में अपनापन देखा नहीं। किंतु आंसू जब भी निकलता है अपनों के लिए निकलता है, और जो अपने दिल में दर्द होता है तब आंसू निकलता है। दूसरों के दर्द से आंसू निकलने वाले भी आंसू जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द मान लेते हैं तब निकलते हैं, अन्यथा संसार में कौन सुखी कौन दुखी। तो यहाँ कह रहे हैं मित्रैर बिना न दुखम याति, मित्र के बिना दुख विलय को प्राप्त नहीं होता। आगे कहा मार्तंडेन बिना न याति तिमिरम, सूर्योदय के बिना लोक का तिमिर नष्ट नहीं होता। सैकड़ों हजारों लक्षाधिक दीप जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोट्याधिक अर्बुद पर्यंत भी दीप और मोमबत्ती जला दो, तब भी संसार का तिमिर दूर नहीं होता। और सभी दीप बुझ जाएं, लाइट भी चली जाए, चंद्रमा भी छुप जाए, तारे भी छुप जाएं, कोई बात नहीं,
एक अकेले सूर्य का उदय हो जाए, वह प्रकृति से युक्त ग्रीष्म काल का सूर्य जब उदय होता है उसके पहले ही अंधकार को नष्ट कर देता है। उसके आगमन की सूचना ही पाकर के अंधकार ऐसे भाग जाता है जैसे ईमानदार पुलिस को देख करके चोर भाग जाते हैं। ऐसे ही भाग जाता है अंधकार जैसे जिनेंद्र भगवान की मुद्रा किसी भक्त के चित्त में उतर जाए तो पाप भाग जाते हैं। जैसे भगवान का नाम लेते ही दुख दरिद्रता भाग जाती है। ऐसे ही कह रहे हैं मार्तंडेन बिना, वो सूर्य के उदय के बिना न याति तिमिरम, अंधकार जाता नहीं। बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए बाहर का सूर्य चाहिए। प्लास्टिक का सूर्य, धातु का सूर्य बना के टांग दो तो उससे अंधकार दूर नहीं होता। यदि मानचित्र में सूर्य बना दिया तो उससे अंधकार नष्ट नहीं होता। सही का सूर्य हो तो बाहर के अंधकार को नष्ट करने के लिए सही का सूर्य चाहिए, तो अंतरंग के अंधकार को नष्ट करने के लिए सम्यक्त का सूर्य चाहिए, सम्यक ज्ञान का सूर्य चाहिए। तभी अंदर का अंधकार, मिथ्या तो अज्ञान का अंधकार, संयम का अंधकार दूर होता है। महानुभाव आगे कह रहे हैं शत्रु न भेदम बिना। शत्रु चाहे छोटा है या बड़ा, शत्रु का जो कोई एक एक बात का भेद तुम्हें बता सकता है तो बड़े से बड़े शत्रु को भी धराशायी किया जा सकता है। रावण त्रिखंडाधिपति था, बड़ा बलशाली था, उसके पास चक्र भी था, विद्याएं अनेक प्रकार की थीं, विद्याधर था, सोने की लंका थी, पूरा उसका लंका कोट से सुरक्षित थी। किंतु उस समय वन में विचरण करने वाले राम और लक्ष्मण के द्वारा वह रावण पराजित कर दिया गया। रावण को मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। रावण ने पर स्त्री का हरण किया और इस कारण रावण का भाई ही रावण से अलग होकर के चला गया। लोग कहने को तो कह सकते हैं कि रावण इसलिए हार गया कि रावण के साथ रावण का भाई नहीं था। राम इसलिए जीत गए कि राम के साथ राम का भाई था। इतनी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण के साथ उसका भाई कुंभकर्ण तो था। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए शिववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि शिववाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय जिनेंद्र।